मैं वीडियो के अंदर इस बात के जवाब दे चुका हूँ। अगर सरकार को या प्रशासन को ये लगता है, पहली बात तो प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। प्रशासन जो बीच में अपनी राजनीति घुसेड़ रहा है, इसको कहते हैं राजनीति। यहाँ सीएचए राजनीति नहीं कर रहे, प्रशासन अपनी राजनीति कर रहा है, रिपोर्ट को गलत तरीके से सरकार के सामने पेश करके। अगर किसी को ये लगता है, किसी अधिकारी को पर्सनली ये लगता है या पर्सनली मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, तो मैं अपनी तरफ से एक शपथ पत्र लिख के देने को तैयार हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ूंगा, किसी भी प्रकार का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो अधिकारी हमें सुविधा कैडर दिलवाने का काम करे। दूसरी बात, रही बात नियमितीकरण की, तो आप सुविधा कैडर के ऑर्डर जारी करवाएं सर। हम अपने आप यहाँ से खड़े होकर जाएंगे, हमें किसी से मुलाकात नहीं करनी, किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सुविधा कैडर के लिए बैठे हैं। और फंडिंग की बात, जो भी कार्यकारिणी है, जो भी हमारे साथी हैं, आप प्रशासन हो, आप बाड़ेबंदी के टाइम विधायकों के फ़ोन टैप करवा सकते हो। ईडी जो है वो आम जनता के या सरकार से जुड़े या विपक्ष से जुड़े लोगों के खातों की डिटेल निकलवा सकते हो। तो हम एक मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप हमारे परिवार के, हमारे साथ जुड़े लोगों की कॉल ट्रेस करवाओ, हमारे खातों को चेक करवाओ, अकाउंट देखो कहाँ से फंडिंग हो रही है, ये काम आपका है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी जो सच्चाई है वो पूरे प्रदेश के सामने रखने का काम करें। बिना मतलब के जिन्होंने कोरोना के अंदर अपनी जान पर खेलकर आपकी व आपके बाल बच्चों की जान बचाई, आप यहाँ तो जवाब दे लोगे, यहाँ तो आप हमें गलत ठहरा के सरकार की लॉयल्टी लेने का काम कर लोगे। आप यहाँ पे तानाशाही करके इस आंदोलन को ख़त्म करके सरकार की लॉयल्टी लेने का काम करोगे। लेकिन जो भगवान की कचहरी लगेगी, जब आप ऊपर जाओगे तो उनको क्या जवाब दोगे भी, जिन्होंने आपकी जान बचाने की कीमत अपने परिवार के सदस्यों को खोकर चुकाई थी, आज आपने उनके साथ क्या किया है। अगर प्रशासन के पास किसी भी प्रकार के इस आंदोलन को लेकर किसी भी प्रकार की प्रूफ हैं, किसी भी प्रकार की बातें हैं, तो प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम करे। अन्यथा इस आंदोलन को बदनाम करने का काम न करे। कोई ज़रूरत नहीं है इस आंदोलन को बदनाम करने की। ये 28,000 बेरोज़गार परिवारों की पीड़ा से जुड़ा आंदोलन है। ये 28,000 लोगों की उस पीड़ा से जुड़ा आंदोलन है जिन्होंने एक नौकरी के लिए अपनी व अपने परिवार की जान को खतरे में डाला था। प्रशासन सरकार को गुमराह न करे। प्रशासन का काम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कायम करने का है। और इस आंदोलन के अंदर पिछले 64 दिन में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे इस राजधानी के लोगों को तकलीफ़ हो, इस राजधानी से जुड़े यातायात व्यवस्था में कोई भी खनन पड़े। तो मैं यही निवेदन करता हूँ प्रशासन से व सरकार से, इस आंदोलन की मध्यस्थता करवाने की बजाय सरकार सीधे तौर पे कोविड स्वास्थ्य सहायकों से वार्ता करे।